दोस्तों, पुनः स्वागत है एक नए ग्रामर लेसन में। यह ग्रामर लेसन छत्तीसगढ़ में लागू कक्षा 9वीं के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लेसन सालू मारदा दिमाग पर आधारित है। सबसे पहले कुछ नए वर्ड्स के हिंदी अर्थ जान लेते हैं। ऑनर मतलब सम्मान या आदर, डेडिकेशन समर्पण या निष्ठा, टुवर्ड्स की ओर के प्रति, प्रिजर्विंग संरक्षित करना, इन्वायरमेंट पर्यावरण, न्यूमरस अनेक, हार्डशिप्स कठिनाइयाँ या मुसीबतें, क्वारी मतलब खदान, डोमेस्टिक अर्थात घरेलू, हम्बल मतलब विनम्र या दीन। आज का लर्निंग पॉइंट है डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का यूज जो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजिशन, टाइम और मेथड। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसका स्थान, स्थिति, समय या तरीका या ढंग बताता है। द रूलर ऑन द डेस्क इज योर्स में प्रीपोजिशन ऑन नाउन फ्रेज द डेस्क के पहले लगकर रूलर के प्लेस को बता रहा है। द बुक अंडर द बेंच इज माइन में भी प्रीपोजिशन अंडर नाउन द बेंच के पहले लगकर बुक के प्लेस को शो कर रहा है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट में प्रीपोजिशन आफ्टर नाउन द कैट के पहले लगकर डॉग के पोजीशन को शो कर रहा है। अ टॉल मैन स्पोक टू मी में प्रीपोजिशन टू नाउन में पहले लगकर सीधे रूप में प्लेस, पोजीशन, टाइम या मेथड शो नहीं करता, परंतु इसे डायरेक्शन कहा जा सकता है या प्रीपोजिशन के डिफिनेशन के अनुसार पोजीशन और मेथड दोनों के कॉम्बिनेशन को मान सकते हैं। रामा इज एब्सेंट विदाउट लीव में विदाउट मैनर या मेथड यूज ऑफ प्रीपोजिशन माना जा सकता है। शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक में ऑफ सामान्यतः फॉन्ड बाद आया है, अतः यह सामान्यतः यह प्रीपोजिशन संबंध, रिलेशन या रेफरेंस के रूप में व्यक्त करता है। इसी प्रकार आई एम सॉरी फॉर यू में भी फॉर सिंपैथी या फीलिंग को व्यक्त कर रहा है, अतः यह भी इसके पूर्व की भांति कॉज या रिजल्ट को दर्शाता है। इन्हीं सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन का अध्ययन सतही तौर पर नहीं करना चाहिए। प्रीपोजिशन एक क्लोज्ड एंडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब प्रीपोजिशन की संख्या लिमिटेड या फिक्स है, इसमें अन्य कोई शब्द नहीं जोड़े जा सकते। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन अर्थात एक शब्द से बने प्रीपोजिशन, जैसे उदाहरण ढेर सारे आपके सामने प्रस्तुत हैं। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ प्रीपोजिशन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाता है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। इन्हीं में से एक प्रीपोजिशन कॉमन सिंगल वर्ड के प्रीपोजिशन डिस्पाइट और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन से इन स्पाइट ऑफ का अध्ययन आज का हमारा लर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले डिस्पाइट के यूज को देखते हुए कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। डिस्पाइट द हैवी रेन द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। भारी बारिश के बावजूद बच्चों ने फुटबॉल खेला। यहाँ पर डिस्पाइट के यूज से यह पता चलता है कि विपरीत परिस्थिति डिस्पाइट द हेवी रेन बच्चों का मुख्य कार्य खेलने का नहीं रुका, मीन्स द चिल्ड्रन प्लेड द फुटबॉल। यहाँ पर डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। डिस्पाइट हिज इंजरी ही वॉन द रेस में भी विपरीत परिस्थिति अर्थात पैर में इंजरी होने के बावजूद उसने रेस जीत लिया। अभी दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि डिस्पाइट के बाद हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज आता है। डिस्पाइट द ट्रैफिक वी रीच स्कूल ऑन टाइम भी यही शो करता है कि भारी ट्रैफिक के बावजूद वे स्कूल समय से पहुंच गए। साथ ही डिस्पाइट के बाद नियमानुसार नाउन फ्रेज द ट्रैफिक यूज हुआ है। Despite the noise, the students studied quietly में भी वही कंस्ट्रक्शन या डिस्पाइट का प्रयोग बताता है कि बाधा या ऑब्स्टिकल होने के बावजूद कार्यपूर्ण होता है। अतः डिस्पाइट का प्रयोग तब किया जाता है जब परिणाम कारण के विपरीत या बिल्कुल अपोजिट हो। दूसरे लर्निंग पॉइंट इन स्पाइट के प्रयोगों को देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ द हेवी रेन द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। इसके पूर्व आपने देखा था कि डिस्पाइट द हेवी रेन द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल में डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ यूज हुआ है। इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरी ही वॉन द रेस को भी देखने से यह पता चलता है कि डिस्पाइट को हटाकर इन स्पाइट को यूज हुआ है। अतः हम यह कह सकते हैं कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का एक ही अर्थ या मीनिंग होता है। इन स्पाइट के यूज से अर्थ निकलता है कि ट्रैफिक के बावजूद हम समय पर स्कूल पहुंच गए, मतलब बच्चे समय पर स्कूल पहुंच गए। अतः इन स्पाइट का भी अर्थ होता है के बावजूद या के होते हुए भी। जैसे पूर्व में हमने देखा था
कि डिस्पाइट के बाद हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज ही होता है, उसी प्रकार इन स्पाइट के बाद भी नाउन या नाउन फ्रेज होता है। अतः हम कह सकते हैं कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों बराबर है, अर्थात दोनों सिनोनिम है या समानार्थी प्रीपोजिशन है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। दोनों सेंटेंसेस डिस्पाइट द रेन द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड और इन स्पाइट ऑफ द रेन द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड से स्पष्ट है कि डिस्पाइट को इन स्पाइट ऑफ से बिना किसी अन्य बदलाव के रिप्लेस किया जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट को यूज करते हुए सेंटेंस बनाया जाए तो अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों के बाद यूज होने वाले नाउन या नाउन फ्रेज में कोई बदलाव नहीं करनी पड़ती है। जैसे इसमें नाउन फ्रेज दी हैवी ट्रैफिक में कोई अंतर नहीं करना पड़ा। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों के बाद नाउन या जीरंड यूज किया जा सकता है। इसमें जीरंड वार्निंग प्रयोग हुआ है। जीरंड भी नाउन ही माना जाता है। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ से होने वाले बाधा या ऑब्स्टिकल में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। साथ ही यह ध्यान देवे कि परिणाम वाले खंड जैसे इसमें ही अटेंडेड द मीटिंग में भी कोई अंतर नहीं है। अतः यह कह सकते हैं कि बाधा ऑब्स्टिकल होने के बावजूद कार्य पूर्ण वाले सेंटेंस का सेक्शन को बताने के लिए डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का यूज किया जाता है। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें भी देखिए कोई अंतर कहीं भी किसी भी प्रकार के दोनों सेंटेंस में या दोनों सेंटेंस पैटर्न में नहीं है। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स भी देखेंगे। She was given the name to honor her dedication towards planting the saplings and preserving the environment, despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way। यहाँ पर देखिए despite the numerous hardship, ये नाउन फ्रेज है। इसके पहले despite का यूज किया गया है और इसके बाद जो लिखा है that she and her husband had to face along the way, यह इस numerous hardship का पोस्ट मॉडिफायर या नाउन क्लास है जो रिलेटिव क्लास के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में कहा गया है इन कठिनाइयों के बावजूद इनके पेड़ पौधों के वृक्षारोपण और प्रकृति रक्षण के फलस्वरूप नाम की उपाधि दी गई। शी वॉज गिवन द नेम टू ऑनर हर डेडिकेशन टुवर्ड्स प्लांटिंग द सैपलिंग एंड प्रिजर्विंग द नेचर। टेक्स्ट बुक के इस एग्जाम्पल में उस रूल को स्पष्ट किया गया है कि डिस्पाइट को जीरंड के पहले यूज किया जा सकता है या यूज किया जाता है। यहाँ पर रीचिंग जीरंड है जो कि रीच वर्ब से बना हुआ है। रीच वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया गया है और यह नाउन से लिखा उपयोग हुआ है। इस एग्जाम्पल में स्पष्ट है कि डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट का भी यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए इन स्पाइट में डिस्पाइट को हटा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी हैं, परंतु डिस्पाइट ज्यादातर फॉर्मल है अर्थात ज्यादा प्रचलित है। टेक्स्ट बुक में दिए हुए टेबल से, ये टेबल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसमें डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का उपयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है। कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए आगे बनाया जाएगा। आप अन्य संभावित सेंटेंसेस खुद भी बनाकर प्रैक्टिस करें। जैसे इसमें सेंटेंस सबसे पहले हमने डिस्पाइट से शुरू किया है, फिर इसके बाद हार्ड वर्क एट द क्वेरी, फिर कॉमा, और इसके बाद सी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग करके एक सेंटेंस बनाया है। इस सेंटेंस में हम डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट यूज करेंगे और इंस्पाइट यूज करते हुए पूरा जो सेंटेंस पहले था सेम टू सेम सेंटेंस हमको लिख लेना है। इस प्रकार हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क एट द क्वारी शी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मेक द नोटिफिकेशन बटन ऑन। थैंक यू।